गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए। कहने का मतलब यह है, एक समीकरण यहां पर दिया गया है, दिख रहा है आपको 25वें नंबर पे ये समीकरण है ना, मतलब बीच में बराबर लगा है, तो समीकरण बताता है कि बराबर को उधर जितना है उतना ही इधर भी होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो समीकरण गलत है, तो उसको सही करना है। इसमें देखो सिर्फ 2 चिन्हों का इंटरफेरेंस दिया गया है, 2 चिन्हों को बदलना है, ज्यादा को नहीं दिया गया। कई बार कैसा होगा कि 4 4 5 5 का सेट दे देंगे, पूरा सेट उसमें लगाना होता है तो ज्यादा टाइम लगता है ना। अब इसमें देखो जैसे पहले वाले को अगर रखना चाहे तो ये क्या कह रहा है कि प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को, अगर प्लस की जगह हम माइनस रख देते और माइनस की जगह प्लस रख देते, तब देखो क्या समीकरण बैलेंस होता है, ये हो जाता। पहले भाग ही तो करेंगे, भाग गुणा जोड़ घटाना, तो 4 तिया 12, अब ये भाग वाला काम हो गया, गुणा करोगे 8 तिरिक ये 24 हो गया। अब भाई जोड़ वाली बारी आएगी ना, प्लस यहां लग गया है ना, तो 24 सॉरी ये 5 रहेगा और ये 3 रहेगा, ये प्लस का है ये प्लस का है, 8 होगा, 8 में से 24 घटेगा, कभी बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब कि पहला वाला सही नहीं है। दूसरे को चेक करो, माइनस की जगह भाग करो, भाग की जगह माइनस, तो यहां पे करो भाग और यहां पे करो माइनस, तो अब देखो भाई यहां भाग लगा है, तो 3 गुणे 8 भागे 12, देखा जाए तो 8 तिरिक 24 होगा, 12 दूनी 24 को हल करने पे 2 मिलेगा, है ना। फिर प्लस लगा है 5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 7, और इसमें से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, दोनों साइड बराबर, दूसरा वाला सही है। इसमें देखो भाग की जगह गुणा कर दो, गुणा की जगह भाग, तो भाग यहाँ पे है ना, यहाँ पे कर दो गुणा, और गुणा की जगह क्या कर दो भाग, तो पहले तो भाग ही होगा, 2 छंग 12, फिर ये 6 तिरिक कितना होगा 18, यहाँ माइनस लगा है ना, पहले से माइनस लगा दो, और यहाँ प्लस कितना है 5 है, तो 18 5 23, 23 में से 6 निकल गया, कितना आ जाएगा 17, तो ये वाला पहला वाला ही सही निकल गया। हाँ ठीक है। अब इसमें देखो गुणे की जगह प्लस करो, चलो यहाँ प्लस कर देते हैं और प्लस की जगह गुणा कर देते हैं। अब पहले भाग होगा 4 तिया 12, फिर 6 तिरिक 18, फिर यहाँ प्लस 2 है, अब यहाँ माइनस था ना, ये आ गया, 18 2 20, 20 में से 3 गया, पहला ही सही हो गया। अब इस वाले को देखो, भाग की जगह गुणा करो और गुणा की जगह भाग, यहाँ पे करो गुणा और यहाँ पे करो भाग, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कट नहीं रहा, तो ये गड़बड़ है, तो इसको तो भूल ही जाओ। भाग जहां पे लगे कि मतलब भाग हो उस संख्या का, है ना, दशमलव समलव में ना आए। अब यहाँ माइनस की जगह भाग करो अगर, तो माइनस की जगह, हाँ ये वाला हो सकता है, माइनस की जगह क्या कर देते हैं भाग, और भाग की जगह क्या कर देते हैं माइनस, तो 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ प्लस लगा है ना, कुल मिला के ये मिल रहा है माइनस फिर 2, ये बन रहा है, ये तो बन रहा, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस लगा है, हाँ ये प्लस है भाई, तो देखो ये प्लस का 10 हो गया और ये प्लस का 2 हो गया, इस 2 को हम वहां लिख लिए हैं, ठीक है, तो 10 2 12, 12 में से 4 निकल गया, 8 ही तो बचेगा भाई। अरे ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 10 है, तुम 4 और 10 को तो नहीं जोड़ रहे हो, अरे 4 का चिन्ह माइनस है, 4 का चिन्ह क्या है माइनस है, और 2 का चिन्ह क्या है, ऐसे समझो। किसको किसको बदले थे, इसको चेक कर रहे थे ना, माइनस को क्या बना दिया है भाग, यहां हो गया भाग, और भाग को क्या बना देना है माइनस, ये करना है, यहीं पे हल कर लेते हैं। चलो देखो 8 दूनी 16, यहां 2 मिला, फिर माइनस, फिर 4, फिर प्लस, ये 5 दूनी 10, बराबर को उधर 8 ही है। अब देखो क्या करोगे, इसको हल अगर करना हो तो क्या करोगे, क्या 2 में से 4 घटाओगे, क्या 2 किसका है प्लस का है, किसका है प्लस का, और 10 भी किसका है प्लस का, तो 10 और 2 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, दोनों साइड 8 8 हो जाएंगे, तो ये कौन सही निकला इसमें दूसरा वाला। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये इसमें देखो पहले को चेक करें,
तो प्लस की जगह गुणा कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर दो, गुणा कर दो, और गुणा की जगह क्या कर दो, प्लस कर दो। हाँ सही बात है, 4 से 5 में भाग लगना ही नहीं है, तो इस वाले को चेक ही ना करो। हाँ भाग वाला बदल रहा हो जो, भाग को गुणा कर दो और गुणा को भाग, ये भी नहीं होगा। इसको देखो, भाग को माइनस कर दो और माइनस को भाग, भाग यहाँ पे है ना, यहाँ माइनस कर दो, जहां माइनस लगा यहाँ भाग लगा देंगे, ये हो जाएगा। हाँ बटे में 2 आएगा, लेकिन इससे काट देगा फिर हो जाएगा ना। तीसरे को चेक करते हैं, तो तीसरा का मतलब ये है कि जहां भाग है वहां माइनस करो, तो यहाँ क्या कर दें, माइनस, और माइनस जगह क्या लगा दें, भाग। अब अगर देखा जाए तो ये 4 गुणे 3 बटे 6 है ना, 4 3 12 होगा, 6 दूनी 12, यहाँ 2 मिल जाएगा, और ये माइनस का 2 बनेगा, किसका बनेगा, माइनस का। देखो यहाँ माइनस लगा है ना, तो 9 5 14, 14 में से 2 निकल जाएगा, 12 हो जाएगा। कौन सा ही निकला, तीसरा वाला। अब इसको देखो, पहले को चेक करें, भाग को प्लस बना रहा, प्लस की जगह भाग लगवा रहा है, यहाँ पे भाग लगेगा तो 3 6 18 कट बेगा नहीं, तो इसको छोड़ दो। माइनस की जगह प्लस, माइनस जगह क्या कर दो, प्लस कर दो, तो इसकी जगह अगर प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, चलो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, माइनस। 2 छंग 12, और ये कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18, बीच में प्लस लगा, यहाँ माइनस है, तो 18 से 24, 24 माइनस 8 16 आ जाएगा। ये वाला सही निकला ना, दूसरा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, कह रहा भाग को गुणा बना दो, इसको साथ साथ करते चला करो, जहां भाग है वहां गुणा लगाओ। भाग कहाँ, यहाँ है ना, यहाँ भी 2 भाग है क्या है? देखो यहाँ क्या लगा, 2 जगह, इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, 31 को छोड़ो, 32 पे आओ, ये 32 लग गया, थोड़ा बड़ा कर दें, इतना ठीक है। अब देखो 32 वाले में क्या करना है, कह रहा कि प्लस का अर्थ भाग है, यहां प्लस लगा है तो यहां कर दो भाग, अब भाग का अर्थ माइनस है तो यहां कर दो क्या, माइनस, और माइनस का अर्थ गुणा है, मतलब यहां लगा दो क्या, गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। अब हल कर लो, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 मिल गया, माइनस ये 3 दूनी 6 और प्लस 8, तो भाई ये प्लस का ये प्लस का, 8 2 10, 10 माइनस 6 कितना मिलेगा, 4, तीसरा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस का अर्थ माइनस है, यहां कर दो माइनस, फिर माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस यहां लगा दिया गुणा, और फिर भाग का अर्थ प्लस है, यहां लगा दो प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग, प्लस कहां गया, यहां तो प्लस का अर्थ माइनस दिया है, फिर से प्लस का अर्थ भाग, ये भी गड़बड़ है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। 2 बार प्लस को बता रहे, एक बार प्लस को भाग करने को कह रहा है, एक बार प्लस को माइनस करने को, ये गड़बड़ क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो। इसको देखो, छोड़ देना, गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ यहां लगा दो भाग, भाग लग गया, ठीक है, भाग लग गया। फिर क्या कह रहा, माइनस का अर्थ गुणा है, यहां लगा दो क्या, गुणा, और भाग का अर्थ प्लस है, यहां लगा दो क्या, प्लस, फिर प्लस का अर्थ माइनस है तो यहां लगा दो क्या, माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस लगा दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, पहले भाग ही होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट लगा है तो पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा ना, पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा, तो 15 45, और 45 में 19 जुड़ जाएगा, तो 45 और 10 55, 55 और 9 कितना, 64, 64 हो जाएगा। फिर भाग दोगे 8 से, तो 8 8 64, 8 आ जाएगा, 8 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब इसको देख लो 35 वाले को, हाँ है, गुणे का अर्थ कह रहा प्लस करो, और प्लस का भाग करो, माइनस का गुणा करो, और भाग का माइनस करो, गुणे को क्या कह रहे हो, कह रहा प्लस कर दो, चलो यहाँ प्लस लगा दिया। फिर प्लस को कह रहा कि भाग बना दो, तो प्लस यहाँ पे है ना,
इसको भाग बना दिया, फिर माइनस को गुणा कह रहा तो यहाँ गुणा कर दो, फिर इसके बाद क्या कह रहा, गुणे को भाग बना दो, अरे नहीं, भाग को माइनस कर दो, यहाँ क्या कर दो माइनस। अब पहले भाग ही तो होता है, तो किसको भाग मिल रहा भाई, 7 गुणे 8 भागे 40, 7 गुणे 8 भागे 40, ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा। चलो ठीक है, इसका मतलब कि इन्हीं दोनों में से कोई आना चाहिए। हल कर लेते हैं। गुणा का अर्थ प्लस है, तो 8 + 7 हो गया, गुणा की जगह प्लस लगा दिया। फिर प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ भाग लगा देंगे। माइनस की जगह गुणा लगाना है, तो यहाँ गुणा लग जाएगा 8, फिर प्लस की जगह क्या लगाना, भाग लगाना, तो प्लस यहाँ पे भाग लगा दिया, फिर 40 लिख दिया। भाग की जगह क्या लिखना है, -2। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से यही तो लिखा है, 8 + 7 गुणे 8 बटे 40 -2, यही तो लिखा है, 8 × 40। तो क्या मिल रहा है, 8 + 7 बटे 5 है ना, और माइनस का 2, यही तो है। तो 8 में से 2 निकल जाएगा, 6 बचेगा, तो 6 + 7 बटे 5 है ना, 5 × 3 = 37, ये गड़बड़ हो गया, 5 × 3 = 37 बटे 5। अब 5 × 7 35, 2 बचेगा ना, तो 2 बटे फिर 5, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। गुणे का अर्थ माइनस है, माइनस लगा दो। फिर प्लस का अर्थ भाग है, प्लस कहाँ, यहाँ है ना, इसको बना दो भाग। फिर माइनस का अर्थ गुणा है, यहां लगा दो गुणा। फिर भाग का अर्थ प्लस है, यहां लगा दो प्लस। अब हल कर लो, तो पहले भाग ही तो होगा, 900 भागे 90 हो रहा, 9 90 दहम 900, 10 आ गया। फिर गुणा होगा, 15 दूना 30 + 10, ये तो खत्म हो गया, -100 है ना, 30 + 10 ये कितना हो जाएगा, 40 - 100। हल करोगे माइनस का 60 आ जाएगा ना, ये चौथा सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ a बराबर 26 है, सन बराबर 27 है, कैट बराबर क्या होगा, और h का 8 होता है, u का होता है f का 6 होता है ना, 6 कर दिया। n का उल्टा m होता है, m का कितना होता है 13, तो 8 से 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। बात समझ में आई। a का विपरीत क्या होता है z, और z का क्रमांक कितना होता है 26, तो z का क्रमांक लिखा है यहाँ पे 26। इसी तरीके से s का विपरीत क्या होगा, s का विपरीत होगा h, हाई स्कूल, HS ना, और h का कितना होगा 8 होगा। और फिर u का क्या होगा, f होता है एक, अरे u का विपरीत f, उफ याद कराए थे ना, तो f रहेगा, और f का नंबर कितना होता है क्रमांक 6। n का विपरीत होता है m, m का जो है क्रमांक 13, और इनको सबको जोड़ लोगे तो कितना हो जाता है 27। तो c का क्या होता है x होता है, क्या होता है a का क्या होता है z होता है, ठीक है। t का g होता है, क्या होता है x का कितना होगा, x का 24 होगा, और z का 26, और g का 7। अब जोड़ लो, 6 4 10 7 17 के साथ हासिल 1, 2 2 4 1 5 57, तीसरा सही हो गया, है ना। दिमाग लगाओगे आ जाएगा। यदि एक निश्चित भाषा में कैरम को BZQQNL के रूप में लिखा जाता है, तो किस शब्द को हाउस के रूप में लिखा जाएगा। मतलब कैरम को ये लिखते हैं तो हाउस को क्या लिखेंगे, नहीं कह रहा किस शब्द को इस रूप में लिखा जाएगा, मतलब शब्द कोई और है, लिखा इस रूप में जाएगा। जैसे इसको ऐसे लिखा गया तो किसको ऐसे लिखा जाएगा, उल्टा। मतलब देखो B के बाद क्या आता है C, Z के बाद क्या आता है, रिंग में समझो सबको, गोले में समझो, किसमें समझो, गोले में। A से Z तक सब किसमें लिखे हैं, गोले में।
जेड के बाद कौन है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर वाई जेड ए, ऐसे सब गोला चलता रहेगा। ठीक है, तो क्यू के बाद आर, आर एन के बाद ओ, एल के बाद एम। ठीक है, तो इसी तरीके से एच के बाद क्या आ रहा होगा, आई, क्या आएगा आई, ओ के बाद पी, यू के बाद वी, आई पी वी जिसमें आ रहा वही है, ये वाला सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यदि पेंट को 7 4 1 2 8 कितने अक्षर है, 3 2 5, 3 2 5, पी को ये 7 कह रहा है क्या, ए को कितना कह रहा, 4 कह रहा, ए को कितना कह रहा, 4, पी को 7, वैसे पी का कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। इसको जो लगता है जोड़ लिया, दोनों को डबल अंक आ गया तो जोड़ लिया, कितना बना दिया 7। ए को 4 कह रहा, 3 ज्यादा कर दिया। आई को, अच्छा मुझे लग रहा है कि इनका सीधा सा नियम है, जहां पी रहे वहां 7 लिखो, जहां ए रहे 4 लिखो, जहां आई रहे 1 लिखो, जहां एन रहे 2, जहां टी रहे वहां 8। एक्सेप्ट चाहिए, ए के लिए क्या है 4 है, सी के लिए, सी इसमें से ले लो 5 है, 5 5, ई के लिए 9, पी के लिए, हाँ 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 सही बात है, 4 5 5 9 किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहा है ना, पहला सही हो जाएगा। ई बराबर 5, पेन बराबर 35, तो पेज, ई बराबर 5 है, पेन बराबर 35 है, ई का 5 होता है ना, ई का 5 ही तो होता है, तो इसका पी का 16 होगा, 16 5 21, 21 और फिर ये एन का 14, इनको जोड़ो कितना होगा, 16 14 30 5 35, देखो 16 14 30 5 35, तो इसके भी जोड़ लो सब, 16 प्लस 1 17 प्लस जी का 7, 17 7 24, 24 और 5 29, 29 आ जाएगा, हो तो गया, तीसरा सही है। कौन सही है, तीसरा। और देखो अब ये आ जाओ, कोडिंग और धाकड़, एक निश्चित कोड में रैन को क्या कह रहे हैं, कितने अच्छा नहीं, ये देख लो 2 तो 4 है, 4 इसमें भी है, ये भी वैसे ही होगा, आर की जगह पे क्या लिख देंगे 8, ए की जगह पे $, आई की जगह %, एन की जगह पे 6, है ना। हाँ 52 मिनट हो गया, हम लोग पीछे हो गए, चलो ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, आर की जगह पे क्या लिखना है भाई 8, है ना, ई की जगह पे ई इसमें से ले लो @ है ना, और फिर एम की जगह पे एम यहां से ले लो 7, 8 @ 7, ये वाला सेट आ जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। निश्चित कोड में ल्यूट को म्यूट लिखते हैं, अच्छा एल के बाद एम आता है, एल को ही बदला है केवल, गेट, अच्छा फेट को गेट, एफ के बाद जी आ गया, बी के बाद सी आएगा, क्लू हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, है ना। निश्चित कोड में रोड को WTFI IR नहीं सेट बैठ रहा क्या, CDE STUVW, चलो देखो इसको, रोड को WTFI लिखते हैं, तो उसी कोडिंग भाषा में GJFY को क्या लिखेंगे, आर का कितना होता है 18 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है और डी का 4 होता है, ये होता है। अब यहाँ का डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है, टी का 20 होता है और एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है। देखो इन सब से 5 ये सब ज्यादा है ना, 5 ज्यादा, सब 5 प्लस हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी जो करेंगे, जी का क्या होता है 7 होता है, जे का 10 होता है, एफ का 6 होता है, वाई का 21 होता है।
तो 5 ज्यादा करो तो 1 के साथ 5, 12 हो जाएगा। 12 किसका होता है? 12 किसका होता है? एल का होता है। एल से यही शुरू हो रहा है, यही वाला सही होगा, है ना? ठीक।